वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे रिवर यानी नदियों से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि हम इसके पहले एक वीडियो में पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ टेक्निकल यानी नेटवर्किंग इशू के कारण पूरा वीडियो नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन हम फिर से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को आज नए स्तर से कि गंगा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है। तो बताना चाहेंगे जो कि गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब इससे बनने वाले जो फैक्ट होंगे, यानी एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो कि सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से अगर देखें तो गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 यानी 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी यानी गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। जब वो गंगा से यानी निकलती है, माना कि जैसे यहाँ से निकली और निकलने के बाद क्या होती है, वो भागीरथी कहलाती है। और जब भागीरथी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है तो इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। यह भारत की तो अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी जब पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से गंगा का जो उद्गम होता है, और गंगा के उद्गम होने पर ये कहाँ मिलती है, कैसे होती है, तो ये हम लोग इस वाले वीडियो में समझे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत में जो है सांगपो नदी, तो वो तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में
तो हम देखते हैं कि तिब्बत में जो सांगपो नदी है, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत के में किस नाम से जानी जाती है? तो जैसा कि हमने बताया कि उसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कहाँ से निकलती है? यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपो यानी तिब्बती भाषा में पवित्र करने के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है और भारत में अगर हम देखें तो ये है 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है उसे हम उस समूह को माजली के नाम से इसी नदी पर स्थित है उसी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न नदियों में कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जैसा कि हम देखते हैं कि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। तो इसका और इसकी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये जो सुवर्ण रेखा है जिसे हम स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये जो गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। कहां पर निकलती है? यानी रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वो नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। यानी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कि भारत में सबसे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है और अगर हम इसकी लंबाई देखें तो वो 1312 किलोमीटर है। यह नदी भ्रंश नदी यानी रिफ्ट रिवर का उदाहरण है। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर है, साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर तथा ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तो हम देखेंगे कि नर्मदा के बाद सबसे दूसरे नंबर पर आती है ताप्ती नदी, फिर साबरमती, फिर लूनी नदी का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भागीरथी का जैसा कि हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में गंगा की फैक्ट में देख चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर में। तो देखेंगे कि भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर है, क्योंकि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे है रुद्रगंगा, केदारगंगा, सियागंगा
भिलंगना, अलकनंदा आदि जो है भारत में टिहरी बांध इसी नदी पर बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो कहां पर बनती है हम देखेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि जो देवप्रयाग है, कहां पर, ऑप्शन नंबर ए, यानी देवप्रयाग में, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड में स्थित है। यह एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। कहां पर, उत्तराखंड में। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और इन्हीं नदियों के संगम के बाद इसी नदी को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार देखें कि यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी यानी अलकनंदा से मिलती है। इसका चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी मैंने जैसा बताया फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार गंगा नदी है और पवित्र नदी के रूप में भी सांस्कृतिक रूप में मानी जाती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होती है। लेकिन विशेषता अगर बेसिक देखा जाए तो मुख्यतः जो वहां से भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से जो नदी निकलती है गंगोत्री से तो वो भागीरथी निकली। उसके बाद गंगा की दो शीर्ष धारा यानी अलकनंदा और भागीरथी जो कि देवप्रयाग में एक संगम कर एक गंगा का निर्माण करती है। यह भारत की सबसे लंबी यानी 2525 किलोमीटर नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघरा, टोंस, सोन, रामगंगा, बागमती कोसी। गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इस ग्राफ के अनुसार भी देख सकते हैं कि मैं आपको एक मिनट चलिए हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये नदी हैं, इनका उद्गम स्थल हमें देखने को मिले, नदियां हैं, ये उद्गम स्थल है। इसके बाद संगम देखेंगे, सहायक नदियां हैं और किनारे बसे नगर हैं और इसके अनुसार परियोजना है। जैसे अगर हम बात करें सिंधु नदी की तो सिंधु नदी जो है तिब्बत मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत से निकलती है। तो संगम इसका है कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। और सहायक नदियां हैं जिसकी जैसे सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, सिंगी, जास्कर, चूंग, सियांग, सिगार। किनारे बसे जो नगर हैं परियोजना है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये सभी नदियों के जो है विशेषता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो हम लोग देखेंगे ये सभी जो गंगा नदियां हैं वो जैसे कि हम देखें यहाँ 25वीं जैसे आती है तुंगभद्रा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से। भड़ौच अरब सागर में पहुंचती है। इसकी ये जो है संगम है, इसकी जो परियोजना है वो इस प्रकार से है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, यानी जो भारत में सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी नदी। कौन सी है, गोदावरी। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक यानी जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है।
प्रायद्वीपीय जो नदी में गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और इस नदी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ज्ञातव्य हो कि इस नदी को वृद्ध बूढ़ी गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 4 नदियों का जो क्रम है वो इस प्रकार है, यानी भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी है जो कि 1465 किलोमीटर है। दूसरी अगर देखें तो वो कृष्णा नदी है जो कि 1400 किलोमीटर है। फिर नर्मदा है 1312 किलोमीटर। उसके बाद महानदी 8858 किलोमीटर, कावेरी 805 किलोमीटर है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है, यानी कौन सी नदी का मुहाना यानी डेल्टा नहीं है, तो तापी नदी जो है वो डेल्टा नहीं है, यानी नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अपसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर इस प्रकार से, जैसे विकसित स्थल रूप को हम डेल्टा यानी त्रिभुज के नाम जैसे एक विकसित स्थल रूप को हम डेल्टा कहते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करते हैं, जबकि तापी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है? गोदावरी। यानी भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, तो वो गोदावरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक प्राचीन है। इसमें कई नदी तंत्र समाहित हैं। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख नदियों की जो लंबाई अपवाह जो क्षेत्र है, जैसे कि अगर बात करें गोदावरी जो कि 1465 किलोमीटर है, इसका अपवाह क्षेत्र देखें तो वो 3,13,812 किलोमीटर है। कृष्णा नदी जो है वो 1400 किलोमीटर है और जो कि 2,59,000 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें महानदी की तो वो 858 किलोमीटर है, जिसका अपवाह क्षेत्र है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो कि सिंधु का ज्यादा बहाव पाकिस्तान में है। सिंधु का बहाव सबसे ज्यादा कहाँ? पाकिस्तान में है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नर्मदा है। दक्षिण भारत की अगर देखें तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दक्षिण भारत की जो गंगा कही जाने वाली नदी है या वृद्ध कही जाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। इसका ऑप्शन नंबर अगर देखें तो इस क्वेश्चन में हमने देखा था तो मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी नगर। कौन है? इंदिरा गांधी नगर। इंदिरा गांधी नगर जो है वो राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। क्या था? राजस्थान नहर। राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मरुस्थलीय क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव आ रहा है और यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हर के बांध से निकाली गई है।
यह भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसका निर्माण 31 मार्च 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है। तो भाखड़ा जो नागल परियोजना है वो सतलज नदी पर, कौन से पे? सतलज पे है। यानी भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में राज्य के सतलज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला देखें तो 17 नवंबर 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी हुई थी और इसका निर्माण अगर जो है वो अमेरिकन बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ था। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? वो सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखें कि टेहरी बांध किस नदी पर बना है। तो टेहरी जो बांध है वो भागीरथी पर बना है। किस पर? भागीरथी पर। यानी टेहरी बांध भागीरथी पर निर्मित है। ज्ञातव्य है कि भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस परियोजना में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा और इस परियोजना द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन एवं नहरी परिवहन का लाभ उठाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध गंगा नदी में निम्न से किस में अवस्थित है। यानी दूध गंगा जो है नदी निम्न से किस में अवस्थित है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जम्मू कश्मीर में दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह चिनाब की सहायक नदी है। क्या है? यह एक चिनाब की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। यानी किस नदी का जो है भारत में उद्गम नहीं है। तो इसमें सतलज जो नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। यानी सतलज नदी का उद्गम जो है कहाँ हुआ? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है और यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। अगले क्वेश्चन में देखें कि निम्नांकित नदियों में कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो जैसे यमुना, झेलम, गंगा, रामगंगा। तो जो झेलम नदी है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है क्योंकि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरीनाग यानी कश्मीर के तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? बेरेनाग कश्मीर के समीप स्थित एक शेषनाग झील से है। इसके आगे यह नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार झेलम नदी का जो प्रवाह है उत्तर प्रदेश में नहीं है। शेष तीनों जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा नदियां जो है उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे सहायक नदी है वो है सतलज नदी। कौन सी है? सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी सिंधु सहायक की नदियों की लंबाई निम्नलिखित यानी चेनाब 1180 किलोमीटर, ब्यास 470 किलोमीटर और रावी 725 और सतलज 1400, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सतलज नदी है जो सबसे ज्यादा है। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित किस नदी पर किया गया? तो वे सतलज नदी पर किया गया। यानी नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर जैसे कोलडैम, नागल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी परियोजना का भी निर्माण किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र है तो वो सतलज नदी पर इसका निर्माण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण जो है, तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का जो उदाहरण है वो है पूर्ववर्ती अववाह का। यानी हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अववाह का उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थल खंड के उत्थान के पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां इसके उदाहरण हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमेंगुंडिंग यानी चेमयोंगडुंग हिमानी है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीब 5150 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बिलर रहेगा आपके लिए। कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? तो गंगा एक्शन जो प्लान में सम्मिलित नहीं है तो वो कोसी नदी जो है, जो कि बिहार में है, तो यह जो है वो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। ये आप लोग समझिए, थोड़ा सा बिलर है लेकिन हम आपको समझाते हुए चलेंगे। गंगा एक्शन प्लान यानी 14 जनवरी 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है, जिसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था गंगा को प्रदूषण मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना। यह जो है दो फेज यानी संपन्न हुआ दो फेज में, जिसके दूसरे फेज में यमुना, गोमती, दामोदरी यानी दामोदर और महानंदा को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी जो निकलती है तो कहां से निकलती है? जैसा कि हमने पहले बताया था, गौमुख से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री नदी के जो किनारे स्थित है जैसे अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, तो यह जो है भागीरथी जो है गंगा नदी गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में गौमुख ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी तथा अलकनंदा का जो मिलान है वो देवप्रयाग में, पिंडार तथा अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा का धौलीगंगा का संगम विष्णु प्रयाग एवं अलकनंदा तथा नंदाग्नि का संगम नंद प्रयाग में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखें। चलिए अगला देखेंगे, बेतवा नदी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी जो है ऑप्शन नंबर बी यानी यमुना से मिलती है। बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में
विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गामित होती है और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है और यमुना की अन्य सहायक नदियां केद व चंबल है। अगला देखेंगे कि बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गम होती है और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का जो उदाहरण है वो क्या है। तो गंगा नदी जो का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन यानी यह जो गंगा नदी है वो पूर्ववर्ती अपवाह का है। हिमालय से उद्गम सभी जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपरदन के कारण इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया गया जाता है और ऐसी नदियां जो है सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी निम्न नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो वो है कोसी नदी। कौन है? कोसी नदी। यानी कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यह नदी बिहार में लगभग प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसलिए इसे बिहार का सूप भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, क्या है? कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राप्ती। कौन सी नदी है? वो राप्ती नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। गोरखपुर यानी राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो बंदरपूंछ। कौन है? बंदरपूंछ। यानी यमुना नदी उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी भाग में यमुनोत्री यानी कांठा से निकलकर 1385 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर प्रयाग में गंगा से मिलती है और यह उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों से होकर गुजरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं टॉन्स यानी कालसी, विकासनगर, गिरि तथा आसन। तो यमुना नदी कहां से निकलती? उत्तरकाशी के स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी भाग में यमुनोत्री कांठा से निकलती है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, तो वो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। यानी फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तथा वहां इसे मेघना या यमुना के नाम से जानते हैं। यानी गंगा जो है जब फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तब वहां उसे मेघना यमुना के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। तो वो है कोसी नदी। यानी मंदाकिनी नदी चौड़ा बाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में यह काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा नदी अलकापुरी स्थित यानी संतोपंथ शिखर के हिमनद एवं संतोपंथ ताल से निकलती है। शीर्ष पर इसे विष्णुगंगा के नाम से भी जानते हैं। इसमें नंदाकिनी जो है धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडार आदि नदियां आकर मिलती हैं। जल के घनत्व एवं अपने विशाल अपवाह क्षेत्र के कारण यह राज्य की प्रधान नदी है। प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ एवं पंचप्रयाग इसी नदी के पावन तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है, जबकि कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। कोसी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है, इसे हम बिहार का स्रोत भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सुंदरवन जो डेल्टा का निर्माण है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो मगर तथा घड़ियालों का जो संरक्षण है वो किया जाता है चंबल और सोन नदी में। कहाँ किया जाता है? चंबल और सोन नदी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चंबल यानी मुरैना एवं छतरपुर में घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जानपाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। काली, सिंधु, पार्वती एवं बनास इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की घाटी चंबल नदी की घाटी गहरे बेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से नर्मदा के उद्गम के निकट से निकलती है। रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पटना के निकट यह गंगा में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। थोड़ा सा बिलर है लेकिन हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। क्षिप्रा एवं अजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से होकर प्रभावित होती है। यह नदी एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। सूरत नगर इसी नदी के निकट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग सभी नदियों के बारे में देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नदी है नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत की नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान, यानी ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर से निकलकर जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और यह नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है और अपने अंतिम समय में 1300 किलोमीटर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है नर्मदा नदी की, यानी तवा जो नदी है वो नर्मदा सहायक की नदी है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद प्रमुख नदी तथा पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा मिल जाती है। तवा की प्रमुख सहायक नदी है देनवा, मालिनी और सुकतवा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका जो मुख्य है, यानी नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में डेल्टा न बनाने वाली मुख्य नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है, जबकि गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं और यह नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी निम्नलिखित में पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से जबलपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर तक विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य
मध्य पश्चिम की ओर बहती है। जबलपुर के नीचे भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए मनोरम धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यह नदी भ्रंशोत घाटी में प्रभावित होती है तथा अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुअरी बनाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्रिवेंतक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। यह और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल मध्य प्रदेश के चनापाव पहाड़ी से निकलती है तथा राजस्थान में कोटा में होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पहुंचकर यमुना में मिल जाती है। रामगंगा नदी गढ़वाल के पूर्वी भाग में नैनीताल के निकट से निकलती है और इसका उद्गम जो है एक हिमनद से होता है और यह काला के निकट मैदान में प्रवेश करती है। दक्षिण पूर्व की ओर यह आगे बढ़ते हुए कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए चल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो वो नदी है बी नंबर, यानी भारत की दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती जो कि ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती हैं, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो जैसा कि हमने देखा दामोदर जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया, बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्व घाती नदी है। कोलकाता बंदरगाह पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पर स्थित है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दामोदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दामोदर के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेसर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। गौरतलब कि यह दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को भी कहा जाता है, याद रखें। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो वो दामोदर नदी का, यानी बंगाल का शोक किस नाम से दामोदर नदी को कहते हैं और बंगाल का दुख कौन कहलाती है? दामोदर नदी कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे। हुगली की सहायक नदी दामोदर बंगाल का शोक कहलाती है और यह नदी झारखंड से निकलकर बंगाल में 240 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर के पठार में निकलने के उपरांत मैदानी क्षेत्र में इसका प्रवाह मंद हो जाता है, जिससे वर्षा ऋतु में दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है जो कि व्यापक तबाही का कारण बनती है। इस विभीषिका से मुक्त होने के लिए सरकार ने टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के तर्ज पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट की रचना की, जिसे बहुउद्देशीय योजना बनाकर इसके लिए साथ कई लाभकारी योजनाओं को जोड़ दिया जाएगा और इस योजना के तहत विद्युत उत्पादन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए साथ ही सिंचाई साधन के लिए काफी बड़े साधन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी दामोदर, यानी सर्वाधिक जो प्रदूषित है वो ऑप्शन नंबर सी यानी दामोदर नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित है। यानी दामोदर नदी झारखंड के पठार से निकलकर इस पठार के मध्य से प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है।
स्वतंत्रता के तत्काल बाद यानी 1948 में अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर दामोदर घाटी निगम नामक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत इस नदी में अनेक बांध निर्मित किए गए, जैसे पंचेत बांध, तिलैया बांध। यह पश्चिम की बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषण प्रदूषण के कारण जैव विविधता इस नदी में तेजी से घट रही है। इसी कारण दामोदर घाटी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी जाती है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, क्योंकि ताप्ती नदी एक पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह जो है अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। क्षिप्रा एवं मोर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है एवं खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। सूरत नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। महानदी मध्य प्रदेश में सिहाबा श्रेणी से निकलती है। हंसदेव एवं तेल आदि इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। महानदी उड़ीसा के कटक के निकट एक बड़ा डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट के क्षेत्र से निकलती है और कोयना पंचगंगा, दूधगंगा घाट प्रथा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच एक भाग रायचूर की दो आब के नाम से जाना जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के बिल्कुल सही है। लुधियाना रावी गलत, यह गलत है, यह सुमेलित। जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी, यानी गोरखपुर राप्ती नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर और सूरत ताप्ती नदी पर, तथा लुधियाना जो है वो कहां पर है? सतलज नदी पर है। कहां पर है? सतलज नदी पर है। कहां पर? सतलज नदी पर। याद रखें, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? यानी नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमरकंटक। यानी छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। हिरन, शेर, तवा, शक्कर, दूधी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित जो अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसकी हिरन, शेर, तवा, शक्कर, दूधी आदि इसकी जो है सहायक नदियां, यह नदी जो है अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो उसका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि एस्चुअरी नहीं बनाती, क्योंकि जो महानदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी जो है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में सिहाबा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महानदी। कहां से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में से ये सबसे लंबी 1465 किलोमीटर नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है।
यह महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बैगई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं मिलती, तो वो महानदी नहीं मिलती। अब इसके एग्जाम पॉइंट्स देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे हम लोग कि सिंधु तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल से निकलती है, यानी राक्षस ताल से निकलती है और सिपकिला दर्रे के पास भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से यह यहाँ पर भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा। विष्णु गंगा प्रयाग के निकट परस्पर मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है, जो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ध्यान रहे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा और ताप्ती है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लंदन नगर जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लंदन कहाँ पर बसा हुआ, तो वो टेम्स नदी पर बसा हुआ है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि मिस्र जो है कि संपूर्ण संस्कृति, इतिहास, आर्थिक विकास नील नदी के इर्द गिर्द घूमता है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है, यानी कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना हिमनदी महानदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी कहाँ पर स्थित है, वो परियोजना महानदी पर स्थित है। ललितपुर में माता टीला बांध बनाया गया। ललितपुर में क्या बनाया गया, माता टीला बांध बनाया गया। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम सुंदरबन है। ध्यान रखें कि कृष्णा नदी पर जो है वो नागार्जुन परियोजना स्थित है और हीराकुंड नदी की घाटी परियोजना महानदी पर स्थित है और ललितपुर में माता टीला बांध बनाया गया। इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कल हम लोग पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, यानी पर्वतों के बारे में कल हम लोग देखेंगे। इससे बनने वाले बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे और कल हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। तो आप लोग 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।